All right, I believe Ajit Singh is holding a press conference. Let's cut across. दल इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, इसीलिए आप लोगों को बुलाने का मौका मुझे मिला है। बाकी आप कुछ पूछना चाहें तो कहिए, नहीं तो मैं अमर सिंह जी से कहूंगा वो 2 शब्द कहें। देखिए, मैं लोकदल चुनावी राजनीति करने के लिए नहीं आया और मेरा पूरा कथनी और करनी में भेद नहीं है। दोनों गुर्दे खत्म हो जाने के बाद, खून की उल्टी करने के बाद, उस बीमारी की दशा में 1000 किलोमीटर तक मैं और जयप्रदा जी पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैदल चले 3 महीने लगातार, गर्मी में, सर्दी में, हर मौसम में, हर ऋतु में। और वो 1000 किलोमीटर हम इसलिए पैदल चले कि हमारा मानना था कि उत्तर प्रदेश का विकास बिना विभाजन के संभव नहीं, और कहीं न कहीं इसकी प्रेरणा हमें चौधरी अजीत सिंह जी से मिली। हरित प्रदेश की बात वो जब करते थे और समाजवादी पार्टी की सरकार में जब हम लोग शीर्ष स्थान पर थे, उस समय भी जब बहस होती थी तो चौधरी साहब हंस के कहते थे कि अमर सिंह जी, एक दिन आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य, बिना विभाजन के इसका विकास हो ही नहीं सकता। और सबसे पहले हरित प्रदेश की बात और हरित प्रदेश की स्थापना के प्रेरणा के रूप में अजीत सिंह जी का स्वरूप सामने आया। हरित प्रदेश में पूर्वांचल की अपेक्षा लोग ज्यादा समृद्ध है, इसके बावजूद हरित प्रदेश में उत्तर प्रदेश के विभाजन के लिए एक मांग उठती रही, पश्चिम में हरित प्रदेश के नाम से। पूर्वांचल का तो ये हाल है कि वहां आनपारा में बिजली बनती, उत्तर प्रदेश में बनने वाली बिजली की कुल 80% बिजली वहां बनती, लेकिन वहां बिजली चलती नहीं। वहां पर सारी चीनी मिलें बंद है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं आदरणीय मुलायम सिंह जी से, जो 27 चीनी मिलें, नई चीनी मिलें हम लोगों ने खुलवाई थी, जिसमें अजीत सिंह जी की बड़ी मदद थी, क्योंकि अजीत सिंह जी भी उस समय मुलायम सिंह जी के साथ हमारे साथ सरकार में थे। 27 नई चीनी मिल उद्यमी हम लोगों ने बुलवा करके खुलवाया था ताकि गन्ना किसान को लाभ मिले, लेकिन वो 27 की 27 चीनी मिलें बंद है। वो चीनी मिल खुलवाई हमने थी उत्तर प्रदेश विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में, और मैं मुलायम सिंह जी को साधुवाद देता हूं कि अभी 1 हफ्ता पहले जब बिजली संयंत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री आवास में हो रहा था, तो उन्होंने बड़ी साफगोई और ईमानदारी से अपने मुख्यमंत्री पुत्र और प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री की लानत मलामत करते हुए कहा कि एक आदमी मुझे पहचान पाए, उसी ने यह विकास किया। आज जो विकास हो रहा है वो विकास उसी आदमी की बदौलत हो रहा है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो विकास के लिए उन्होंने वो अवसर मुझे दिया। आज मैं यहाँ किसी की आलोचना के लिए नहीं बैठा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा कि ये मुलायम सिंह जी का मूल घर है। इसी घर से मुलायम सिंह जी की राजनीति शुरू हुई और इसी घर से चौधरी। आप प्रेस में नहीं है ना? आप प्रेस में है क्या? तो फिर क्यों बैठ के जाएंगे? इसी घर से मुलायम सिंह जी की राजनीति शुरू हुई। चौधरी साहब ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में मुलायम सिंह जी की राजनीति को परवान चढ़ाया। स्वयं मुलायम सिंह जी ने मुझे कई बार कहा है कि मुझे विरोधी दल का नेता और अध्यक्ष तमाम विरोध के बावजूद चौधरी साहब के आशीर्वाद से मैं बना। स्वयं उन्होंने कहा कि जब चौधरी साहब के अंगरक्षक के रूप में राम गोपाल ने यहाँ पहरेदारी की, ये वही घर है मुलायम सिंह जी, मैं आपके पुराने घर में आया हूँ, आपके मूल घर में आया हूँ, आपको यहाँ लौटना चाहिए। और चौधरी चरण सिंह ने ही आपको, आदरणीय चौधरी साहब ने बताया किसानों के लिए कैसे लड़ना चाहिए। चौधरी चरण सिंह की राजनीति की महक और सोंध लेकर के आगे बढ़े, तो यहाँ चुनावी राजनीति के लिए नहीं, पूरब में मैं अकेला पड़ गया था, सारी मेहनत मेरी बेकार पड़ गई थी। आज पूरब में अगर चौधरी साहब का सानिध्य और आशीर्वाद और संरक्षण मुझे मिला तो हम पूरब में कारगर हो सकते हैं। यह प्रसारवादी नीति नहीं है। उत्तर प्रदेश के विभाजन के लिए और तेलंगाना ऐसे राज्य के स्थापना के बाद हम और उत्प्रेरित हुए, और मैंने इसी घर में आकर के देखा है
व्यक्तिगत रूप से हमारी मित्रता निरंतरता के साथ रही कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के सुदूर तेलंगाना के पृथक राज्य के आंदोलन के लिए भी कितने चिंतित रहते थे और बराबर चंद्रशेखर राव इत्यादि बड़े नेताओं से जो छोटे राज्यों के समर्थक हैं उनसे संपर्क में चौधरी साहब रहते थे। तो इनके लिए हरित प्रदेश या पूर्वांचल कोई चुनावी नारा नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास की विभाजन के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार की। और मुझे बड़े दुख के साथ खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो दो बड़े राष्ट्रीय दल देश में वो इसके प्रति संवेदनशील नहीं और उस आज तक बड़ी मुश्किल से तेलंगाना बनाए और आज तक उत्तर प्रदेश के विभाजन के मामले में जिस तरह से स्पष्ट नीति हरित प्रदेश या पूर्वांचल के गठन के लिए या बुंदेलखंड के लिए जो चौधरी साहब की नीति है वह नीति आज तक किसी बड़े राष्ट्रीय दल की नहीं है। और हम लोगों ने सिर्फ बयान नहीं दिया है, 1000 किलोमीटर तक पैदल चल के दिखाया है। तो इसलिए इस गंभीरता को देखते हुए मैं समझता हूं कि मेरी राजनीति और मेरी जो विचारधारा है उसकी अनुकूलता की दृष्टि से सबसे निकट मैंने चौधरी अजीत सिंह जी को पाया। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में, उनके सहयोग में और सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कार, राजनीतिक संस्कार के रूप में भी देखा जाए तो जिस दल में मैं था उस दल के नेता वो राजनीति के पहलवान होंगे, लेकिन सारे दौर पेच इसी परिसर से सीखे गए। इसलिए संस्कार के माध्यम से भी मुझे नहीं लगता है कि कोई दुराव है। और जो लोग तरह तरह की बातें कहेंगे उनको तो मैं यही कहूंगा, असर उनको जरा नहीं होता, असर उनको जरा नहीं होता, रंग राहत फिजा नहीं होता, असर उनको जरा नहीं होता, रंग राहत फिजा नहीं होता। बेवफा कहने की शिकायत है, बेवफा कहने की शिकायत है, फिर भी साहब वादा वफा नहीं। अब जयप्रदा जी 2 शब्द कहेंगे। सभी को नमस्कार। मैं आदरणीय चौधरी साहब अजय सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, आदरणीय अमर सिंह जी को भी। आज हम इस पार्टी में शामिल हुए हैं और मुझे बहुत ही खुशी की बात है ये, जिस तरह मैं इंडिया से मेरी जो राजनीति का जो रास्ता खुल गया, मैं अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए मैं अपने जीवन को समर्पित करते हुए इस पार्टी में मैं आई हूँ। जिस तरह मुझे रामपुर में जैसे स्वागत किया है तो मेरी शुरुआत अच्छी रही राजनीति में। तो मैं अपने आंध्र को छोड़कर मैं इस उत्तर प्रदेश में कर्मभूमि में काम करने आई हूँ। तो मैं अमर सिंह जी को उनके मैं गॉडफादर मानती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो जहाँ रहेंगे वो मैं भी वहाँ उनके साथ उस पार्टी में रहना चाहती थी। तो बड़े बड़े पार्टियां हैं, लेकिन मैं लोकसभा में निर्वाचित सांसद रहने के बावजूद मैं आदरणीय अजय सिंह जी के उनके जब जब मुझे कुछ जरूरत पड़ता था मैं उनके पास ले जाकर सलाह लेती थी और मुझे बहुत एक अच्छे नेता के रूप में मुझे समर्थन करते थे और मुझे कुछ सलाह भी देना हो तो वो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाते थे। तो भले ही मैं उनके पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन हरदम मैं उनको बहुत सम्मान करती हूँ। और आदरणीय अमर सिंह जी के लिए मैं ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो पार्टी में आपको मालूम है कि मुलायम सिंह जी की पार्टी में उन्होंने अपने जीवन को और अपने राजनीति वहीं से जिस नेता के लिए समर्पित किया था, लेकिन उस नेता उनको पहचानने में उनका शायद कसर छोड़ा है। इसलिए हमको इंतजार करना पड़ा 5 साल और ये समय है, ये सही समय माना था कि उत्तर प्रदेश के विभाजन में जो सही निर्णय अजीत साहब ले रहे हैं तो उस रास्ते पे हम लोग भी पहले भी काम किया था। तो मैं और आदरणीय अमर सिंह जी उनके नेतृत्व में हम लोग आगे काम करना चाहते हैं और इस उत्तर प्रदेश के जनता को और खासतौर और यहाँ के इस पार्टी के
आगे बढ़ाने पर हम पूरे समर्थन और सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।